नमस्कार। डेली न्यूज़ विद कश्यप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्यम कश्यप। तो आइए आज की प्रमुख खबरों की शुरुआत करते हैं। पीएम आवास के निर्माण के लिए कंपनी ने सरकार से मांगी जमीन। रांची। राजधानी रांची में पीएम आवास योजना के तहत 477 आवासीय यूनिट का निर्माण करने के लिए चयनित कंपनियां आरएस अग्रवाल इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड ने राज्य सरकार से जुडको को उचित सीमांकन के साथ भूमि उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। कंपनी ने कहा कि परियोजना में 2 साल से अधिक विलंब हो चुका है। इस कारण कंपनी को बैंक गारंटी कमीशन, स्थापना लागत, औसत लागत आदि की भारी राशि का नुकसान हुआ है। 7 मार्च 2019 को आरएस अग्रवाल इंफ्राटेक को पीएम आवास योजना के तहत जुडो के पंड्रा में 2G+8 ब्लॉकों को 477 आवासीय इकाइयों के निर्माण का कार्य दिया गया था, लेकिन स्थानीय लोगों को विरोध के कारण वहां कार्य शुरू नहीं किया जा सका। बाद में जुडको के बाजार में नए भूखंड पर निर्माण की योजना बनाई। वहां भी स्थानीय लोगों ने जमीन पर निर्माण करने का विरोध किया। अब एक बार फिर से निर्माण कार्य के लिए पुनर्दाग में जमीन चिन्हित की गई है। कोरोना, किसान और बेरोजगारी पर मोदी को घेरने का प्लान। मानसून सत्र में कांग्रेस के चक्रव्यूह से कैसे निकलेंगे केंद्र सरकार। संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू हो रहा है। सत्र के शुरू होने से पहले मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने संसद के अंदर मोदी सरकार को कोरोना, किसान और बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर घेरने का पुख्ता प्लान तैयार कर लिया है। बुधवार को पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस रणनीति समूह की एक बैठक की अध्यक्षता की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई ये मीटिंग के बारे में कहा जा रहा है कि इस बैठक में यहां तय किया गया है कि पार्टी कुल 6 एजेंडों को लेकर संसद के अंदर केंद्र सरकार के खिलाफ अपना चक्रव्यूह रचेगी। गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा, पुलिस आईटी एक्ट के निरस्त धारा 66 के तहत मामला दर्ज न करे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के सभी पुलिस थानों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की निरस्त धारा 66 के तहत मामला दर्ज न करने का निर्देश दें। 24 मार्च 2015 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेश के तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को कानून प्रवर्तन एजेंसी को संवेदनशील बनाने के लिए भी कहा था। गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि यदि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में धारा के तहत कई मामलों दर्ज किया गया है, आईटी एक्ट 2000 के 66, ऐसे मामले को तुरंत वापस लिया जाने चाहिए। शौचालय न्यायालय ने 24 मार्च 2015 के सिंघाल बनाम भारत संगम के मामले में अपने फैसले में धारा 66 को रद्द कर दिया था और आदेश की तारीख से इस खत्म कर दिया था और इसीलिए इस धारा के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। गृह मंत्रालय एमएचए ने यह भी अनुरोध किया है कि यदि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में आईटी अधिनियम 2000 की धारा 66 के तहत कोई मामला दर्ज किया गया है तो ऐसे मामले को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति सोलेह ने की विकास परियोजनाओं की समीक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह ने बुधवार को भारत समर्पित विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने हिंद महासागर की स्थित द्वीप देश के कोविड-19 महामारी के बावजूद विकास परियोजनाओं को तेजी से लागू करने पर संतोष व्यक्त किया है। डेल्टा के वेरिएंट के उससे अधिक संक्रमण होने की संभावना नहीं है। भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम ने कहा है कि कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के नए उपस्वरूप AY1, AY2 के डेल्टा से अधिक संक्रमण होने की संभावना नहीं है। AY1 को डेल्टा प्लस के रूप में भी जाना जाता है। इंसाकाग ने अपने हालिया बुलेटिन में ये भी कहा है कि AY3 को डेल्टा के नए उपस्वरूप के रूप में चिन्हित किया गया है। इस म्यूटेंट के बारे में अभी कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं, लेकिन इस पर लगातार नज़र रखी जा रही है। इंसाकाग ने कहा, न तो AY1 के और न ही AY2 के डेल्टा से अधिक संक्रमण होने की संभावना है। भारत में जून से उपलब्ध अनुक्रमणों में लगातार 1% से भी कम बने हुए हैं।